हाँ तो दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड बन गया है पैसे छापने का मशीन। ये मैं नहीं, खुद म्यूचुअल फंड का रिटर्न उठाकर देख लीजिए। कई ऐसे स्मॉल कैप फंड है जो अच्छे अच्छे स्टॉक से भी कई गुना रिटर्न ज्यादा दे दिए हैं। तो आज हम आपको टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं जो पिछले 10 वर्षों से लगातार अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, और अगले 10 से 15 वर्षों के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप इससे करोड़ों का फंड बना सकते हैं। और ये फंड अच्छे रिटर्न के साथ साथ मार्केट के वोलेटिलिटी को भी अच्छे से मैनेज किए हैं, जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ी सी रिस्क कम हो जाती है। वैसे तो ये स्मॉल कैप फंड में निवेश करना हाई रिस्की है, बट ये ऐसे फंड हम बताने वाले हैं आज हम आपको कि ये मार्केट की वोलेटिलिटी को अच्छे से मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से रिस्क इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा कम हो जाता है। तो नंबर 1 पर जिस स्मॉल कैप फंड को हमने रखा है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का हमने इसका लिया है, और इस फंड का अभी करंट में एनएवी प्राइस 51 रुपया 84 पैसा चल रहा है। और इस फंड ने अभी तक कुल रिटर्न जो दिया है वो है 418% का, और इसके कैटेगरी एवरेज ने मात्र लगभग 300% का रिटर्न दिया है। यानी अपने कैटेगरी एवरेज से 100% से भी ज्यादा का रिटर्न इसने डिलीवर किया है। और इस फंड को शुरू हुए अभी 4 साल भी पूरा नहीं हुए हैं, और इस फंड ने लगभग 400 से प्लस रिटर्न दे दिया है। इस फंड का सबसे हाईलाइट पॉइंट यह है कि पिछले 1 वर्ष में इस फंड ने 69 से 70% का रिटर्न डिलीवर किया है, और वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने 43 से 44% का ही रिटर्न दिया है। तो यहां पर देखा जाए तो बाकी स्मॉल कैप फंड की तुलना में 1 वर्ष का सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड का, और वहीं पिछले 3 साल में भी ये फंड 27 से 28% का रिटर्न डिलीवर किया है, और इसके कैटेगरी एवरेज ने 23 से 24% का ही रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो बाकी स्मॉल कैप फंड की तुलना में पिछले 3 से 4 वर्षों में अच्छा परफॉर्म कर रही है ये बंधन स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ इस फंड को शुरू हुए मात्र 3 से 4 वर्ष ही हो रहे हैं, जबकि 3 से 4 वर्षों में काफी अमेजिंग रिटर्न दिया है इस फंड ने। इस फंड के पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 167 है, यानी ये अपने पैसे को 167 स्टॉक में निवेश करके रखा हुआ है, जिसमें टॉप 10 जो स्टॉक आते हैं उसमें 18.5% का निवेश है। वहीं टॉप 5 में ये लगभग 11.5% का निवेश करके रखा हुआ है। वहीं टॉप 3 में ये लगभग 8 से 8.5% का निवेश करके रखा हुआ है। और इस फंड का टोटल एसेट में से 90% पैसा इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, यानी शेयर मार्केट में। तो यहां पर देख सकते हैं टॉप 4 आपका होल्डिंग दिख रहा होगा, किन किन शेयरों में इसका होल्डिंग है। तो पीसीबीएल लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, एलटी फूड्स लिमिटेड, द कर्नाटका बैंक लिमिटेड, इस प्रकार का होल्डिंग ये ऐसे ऐसे स्टॉक में करके रखा हुआ है। अभी इस फंड का करंट में एक्सपेंस रेशियो 0.35% का है। बाकी स्मॉल कैप फंड के तुलना में अगर आप देखें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है। वहीं पर इसका फंड साइज जो है वो है 8,489 करोड़ का। कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करना, आप कभी भी पैसे को लगा करके निकाल सकते हैं। और नंबर 2 पर जिस स्मॉल कैप फंड को हमने रखा है उस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका भी हमने डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लिया है। अभी इसका करंट में एनएवी प्राइस 298 रुपया है, और इस फंड का पिछले 5 साल का कुल रिटर्न 669% का है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का कुल रिटर्न 344% का है। तो देखिए यहां पर, तो इस फंड ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टरों को पैसा से 6 से 6.5 गुना कर दिया है। और इस फंड का सबसे हाईलाइट पॉइंट यह है कि पिछले 1 साल में इस फंड ने 50 से 51% का रिटर्न डिलीवर किया है, और पिछले 5 साल में भी देखें तो लगभग 50% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो ये इस फंड का सबसे हाईलाइट पॉइंट है कि पिछले लगातार 5 सालों से ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं पर 10 सालों से भी आप देखें तो ये फंड अच्छी रिटर्न भी दे रही है, 22.5% का रिटर्न है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने 21% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अपने कैटेगरी एवरेज से ये फंड आउट परफॉर्म कर रही है, और ये फंड अपने एसेट का लगभग 86 से 87% इक्विटी मार्केट में निवेश करके रखा हुआ है। और इस फंड ने टोटल 72 स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश करके रखा हुआ है, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक में लगभग 42 से 43% का निवेश लगाकर रखा हुआ है। वहीं टॉप 5 में ये लगभग 28.5% का निवेश करके रखा हुआ है। वहीं टॉप 3 में ये लगभग 20.5% का निवेश करके रखा हुआ है। और वहीं इस फंड का टॉप जो होल्डिंग में से रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 9.5% का होल्डिंग है, जियो फाइनेंशियल सर्विस में 6.5% का होल्डिंग है, और वहीं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में लगभग 4% का होल्डिंग है, और वहीं एचएफसीएल लिमिटेड में लगभग 4% का होल्डिंग है। तो इस तरह से इसका टॉप 4 होल्डिंग है, ऐसे कंपनियों में ये निवेश करके रखा हुआ है अपने पैसे को। और इस फंड का जो रेटिंग है वो 5 स्टार का है, यानी ये फंड बाकी स्मॉल कैप की तुलना में अच्छे फंड माना जा रहा है, जिसकी वजह से इसे 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। बाकी आपको जो मैंने बताया था कि इसका रिटर्न
1 ईयर और 5 ईयर में देखें तो बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से इसे 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो पिछले वाले स्मॉल कैप फंड की तुलना में ज्यादा है, 0.64% का, यानी उससे 2 गुना है इसका एक्सपेंस रेशियो। यानी देखा जाए तो ये ज्यादा चार्ज आपसे ले रही है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। वहीं इसका फंड साइज जो है वो है 26,645 करोड़ का, और इसमें भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब मन तब पैसे को निवेश करके निकाल सकते हैं। अब नंबर 3 पर जिस स्मॉल कैप फंड को हमने रखा है वो है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। इसका भी हमने डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लिया है, और अभी इसका करंट में एनएवी प्राइस लगभग 49 रुपए का चल रहा है, और पिछले 5 साल में इस फंड का जो रिटर्न है, टोटल रिटर्न, वो है 383% का, और वहीं इसका कैटेगरी एवरेज का 344% का है। तो इस फंड ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टरों को पैसा को वो लगभग 4 गुना कर दिया है। और इस फंड का सबसे हाईलाइट पॉइंट यह है कि पिछले 1 साल में इस फंड ने लगभग 50% का रिटर्न डिलीवर किया है, और वहीं पिछले 5 साल में यह फंड सबसे ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया है, वो 37% का है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने 34 यानी 35% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो ये भी फंड अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है पिछले कुछ साल में। तो अगर आप इस फंड के साथ जाना चाहते हैं तो ये भी फंड काफी अच्छा फंड है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रहा है। और ये फंड अपने टोटल एसेट का लगभग 92% पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश करके रखा हुआ है, और ये फंड टोटल 51 स्टॉक्स में निवेश करके रखा हुआ है, जिसमें टॉप 10 स्टॉक में लगभग 34 से 34.5% का निवेश करके रखा हुआ है। वहीं टॉप 5 में ये लगभग 20 से 20.5% का निवेश करके रखा हुआ है। वहीं टॉप 3 में 14% का निवेश करके रखा हुआ है। और इस फंड का टॉप 4 जो होल्डिंग है वो है, पहला नंबर पर BASF इंडिया लिमिटेड, जिसमें 6% का होल्डिंग है। वहीं गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लगभग 4% का होल्डिंग है, और वहीं पर क्वीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लगभग 4% का होल्डिंग है। IDFC लिमिटेड में लगभग 3.5% का होल्डिंग करके रखा हुआ है। इस फंड को भी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, क्योंकि पिछले लॉन्ग टर्म में भी इस फंड ने अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है, और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.3% का है। यानी देखा जाए तो ये फंड आपसे बहुत कम चार्जेस ले रही है पैसे को मैनेज करने में, क्वांट स्मॉल कैप फंड के तुलना में। और वहीं इस फंड का जो मार्केट साइज है वो है 9,319 करोड़ का, और इसमें भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। अब नंबर 4 पर जिस स्मॉल कैप फंड को हमने रखा है उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका भी हमने डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लिया है, और इस फंड का अभी करंट में एनएवी प्राइस 201 रुपया का है, और वहीं इसका पिछले 5 साल का कुल रिटर्न जो है 418% का है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का रिटर्न 344% का है। तो देखें तो इस फंड ने पिछले 4 साल में अपने इन्वेस्टर को पैसा को 4 गुना कर दिया है, तो ये भी काफी अच्छा फंड है। इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न 46% का है। वहीं पिछले 3 साल का पर एनुअल रिटर्न इस फंड ने 29% का दिया है। वहीं पिछले 5 साल में इस फंड ने लगभग 39% का पर एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं पिछले 10 साल में इस फंड ने लगभग 24.5% का रिटर्न पर एनुअल डिलीवर किया है। अगर लॉन्ग टर्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम तो रखना चाहेंगे नंबर 1 पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड अपने टोटल एसेट का लगभग 95 से 96% पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश करके रखा हुआ है, और इस फंड का पैसा टोटल 218 स्टॉक्स में निवेश है। वहीं टॉप 10 जो स्टॉक में निवेश है इसका लगभग 14% का निवेश है। वहीं टॉप 5 स्टॉक्स में इसका पैसा 8% का निवेश है। वहीं टॉप 3 में लगभग 5.5% का निवेश है। और इस फंड का टॉप 4 होल्डिंग को देखें तो नंबर 1 पर जो इसका होल्डिंग है वो है HDFC बैंक लिमिटेड में लगभग 2% का होल्डिंग है। वहीं दूसरा नंबर पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसमें से लगभग 1.74% का होल्डिंग है। वहीं पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में लगभग 1.68% का होल्डिंग है। वहीं पर वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड में लगभग 1.38% का होल्डिंग है। और इस फंड को भी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, क्योंकि ये भी फंड पिछले लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है, और इसका एक्सपेंस रेशियो अभी 0.65% का चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है बाकी स्मॉल कैप फंड के तुलना में। और इस फंड का फंड साइज है 62,260 करोड़ का, और इस फंड में भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। नंबर 5 पर जिस स्मॉल कैप फंड को हमने रखा है उस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। इसका भी हमने डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लिया है, और अभी इसका करंट में एनएवी प्राइस 211 रुपए 87 पैसा चल रहा है। और इस फंड का पिछले 5 साल का कुल रिटर्न 285% का है, और वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने 344% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो देखा जाए तो अपने कैटेगरी एवरेज से ये फंड अंडर परफॉर्म किया है, जबकि इसका कैटेगरी एवरेज ने ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है, फिर भी आपको ये फंड क्यों हम सजेस्ट कर रहे हैं इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। पीछे जितना भी आपको 4 फंड बताए गए वो अच्छे रिटर्न डिलीवर किए हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। यानी कि अगर मार्केट खराब परफॉर्मेंस करती है तो वो भी खराब परफॉर्मेंस करेगी, वो भी नेगेटिव में रिटर्न आपको देंगी बाकी स्मॉल कैप फंड। जबकि SBI स्मॉल कैप फंड जो है इसमें रिटर्न तो आपको अच्छा मिल ही रहा है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी भी कम है, यानी
जब खराब मार्केट परफॉर्म करती है तो ये उतना ज्यादा नेगेटिव में रिटर्न नहीं देता है जितना बाकी स्मॉल कैप फंड देते हैं। तो अगर आपको कम रिस्क लेना है किसी स्मॉल कैप फंड में तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 38% का रिटर्न डिलीवर किया है, तो वहीं पर इसके कैटेगरी एवरेज ने 43 से 44% का रिटर्न डिलीवर किए हैं। और वहीं पर पिछले 3 साल का जो पर एनुअल रिटर्न है इस फंड का वो है 22% का, और वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का पर एनुअल रिटर्न लगभग 24% का है। तो देखा जाए तो पिछले 1 साल 3 साल में ये जो फंड है वो अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है। और वहीं पिछले 5 साल का रिटर्न इस फंड का लगभग 31% का है, और वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो है 35% का पर एनुअल रिटर्न। और वहीं पिछले 10 साल का जो पर एनुअल रिटर्न है इस फंड का वो है 24.5% का, और वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का रिटर्न जो है वो 21% का है। लॉन्ग टर्म में एसबीआई स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा पैसा बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टरों को। तो लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड अच्छा है। और ये फंड अपने टोटल एसेट का लगभग 92 से 93% पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश करके रखी हुई है, और ये फंड टोटल 58 स्टॉक्स में पैसे को निवेश करके रखा हुआ है, और जिसमें से टॉप 10 स्टॉक में लगभग 28.5 से 29% का पैसा निवेश करके रखा हुआ है, और वहीं टॉप 5 में ये लगभग 16.5% का पैसा निवेश करके रखा हुआ है, और टॉप 3 में ये 10 से 10.5% पैसा निवेश करके रखा हुआ है। और इस फंड का टॉप कंपनीज में जो होल्डिंग है उनमें से नंबर 1 पर जो आती है कल्पात्रु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, लगभग 3.5% का होल्डिंग बनाकर रखा हुआ है इस कंपनी के शेयर में। वहीं ब्लू स्टार में इस कंपनी ने लगभग इसमें भी 3.5% का होल्डिंग बनाकर रखा हुआ है। और नंबर 3 पर जो इसका टॉप होल्डिंग है वो है GT&D इंडिया लिमिटेड, लगभग इसमें भी 3.5% का होल्डिंग है। वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी 3% का होल्डिंग बनाकर रखा हुआ है। और अभी इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, जो कि यहां पर देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी यही सिमिलर एक्सपेंस रेशियो था। और वहीं पर इस फंड का अभी जो फंड साइज है वो 34,217 करोड़ का है, और इसमें भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, जब मन तब आप निवेश करके निकल सकते हैं, पैसा को निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका टॉप 5 स्मॉल कैप फंड जिसमें आप निवेश करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं अगले 10 साल में, 15 साल में। तो आप कौन सा स्मॉल कैप फंड में निवेश करने वाले हैं या फिर किए हैं, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ये भी लिखकर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।